विचुअल यूनिवर्सिटी ने अब ये अनाउंस किया है कि जो मिड टर्म के अंदर किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं करेंगे, लेकिन जो मिड टर्म के अंदर पास नहीं होगा वो फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकता। ये अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियो आफियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करना है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफी परेशान थे। जब से विचुअल यूनिवर्सिटी ने ये अनाउंस किया है कि मिड टर्म के अंदर हम किसी भी स्टूडेंट्स को फेल नहीं करेंगे, लेकिन जो मिड टर्म के अंदर पास होगा वही फाइनल टर्म का पेपर दे सकता है। इस क्राइटेरिया को लेकर काफी स्टूडेंट परेशान थे। सेकंड सेमेस्टर के थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यही समझ नहीं आया कि मिड टर्म के अंदर विचुअल यूनिवर्सिटी कितने वाले बच्चे को पास करती है। आपने ये तो काफी ज्यादा सुना होगा कि मिड टर्म के अंदर जिनके 20% मार्क्स होते हैं, ठीक है, जिनके मिड टर्म के अंदर 20% मार्क्स होते हैं वो पास होता है। लेकिन फाइनल टर्म का पेपर देने के लिए विचुअल यूनिवर्सिटी ने अब ये कंपलसरी कर दिया है, अगर आप मिड टर्म के अंदर पास होते हो तो आप फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो, अदरवाइज आप फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते। ये टाइप क्राइटेरिया हमने कंप्लीट समझना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी इन्फॉर्मेशन में जरूर इजाफा होगा। अगर आप वीडियो स्किप करके जाएंगे तो आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखोगे, नेक्स्ट आपके जितने भी सेमेस्टर रह गए हैं, तब आपको कंप्लीट यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की कंप्लीट डिटेल का पता चल जाएगा। फिर आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम समझते हैं मिड टर्म से पहले आपकी कुछ चीजें होती हैं, असाइनमेंट्स, क्विज, जीडीपी। ये भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं फाइनल टर्म के अंदर आपको एलिजिबल करने के लिए। यहाँ पे काफी स्टूडेंट परेशान थे कि फाइनल टर्म के अंदर अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम पास हो जाएंगे तो कितने परसेंट हमारा जो है फाइनल टर्म के अंदर इसके मार्क्स ऐड होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल आपका जो क्राइटेरिया होता है फुल सेमेस्टर का, वो होता है 100%। ठीक है, 100% में से जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं लाइक असाइनमेंट्स, क्विज, जीडीपी, ये टोटल 20 मार्क्स के होते हैं। और जो आपका मिड टर्म होता है वो भी आपका कितने का होता है, 20 मार्क्स का। यहाँ पे हम डिटेल से करेंगे, आपने एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझना है। इसके बाद आपके जितने भी सेमेस्टर रह जाएंगे आपको फिर किसी और चीज को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक दफा आपने वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास मिड आपके पास कितने का है, 20%। आपकी अदर एक्टिविटीज कितनी है, 20%। और जो आपका फाइनल टर्म होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल टर्म। इसके अंदर एलिजिबल होने के लिए, इसके पेपर देने के लिए आपको मिड टर्म में से 20% मार्क्स लेना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मिड टर्म हुआ है 38 मार्क्स का, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिड टर्म 38 मार्क्स, इसमें से आप कितने नंबर लोगे, आप फाइनल टर्म के अंदर एलिजिबल हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपके इसके अंदर अगर 8 नंबर आ जाते हैं तो आप फाइनल टर्म के अंदर एलिजिबल हो जाओगे। विचुअल यूनिवर्सिटी ये अनाउंस करती है कि मिड टर्म के अंदर हम किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 7, 6, 5 नंबर आ गए हैं, लेकिन आपकी अदर एक्टिविटीज में नंबर अच्छे हैं, तो आप फिर भी फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो। आज से 2-3 साल पीछे जाएं तो विचुअल यूनिवर्सिटी ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं कही थी कि अगर मिड टर्म के अंदर बच्चा फेल होगा तो हम उसको फाइनल टर्म का पेपर नहीं देने देंगे। अगर मिड टर्म के अंदर कोई बच्चा फेल हो जाता था तो वो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करके, अपना जो सिलेबस है उसको कवर करके फाइनल टर्म का पेपर देकर उस बुक को पास कर सकता था। लेकिन लास्ट 2 ईयर अगर देखा जाए, अगर पीछे 2 साल जाया जाए, 2022 के अंदर जाया जाए, तब विचुअल यूनिवर्सिटी ने इन सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया था कि जो मिड टर्म को पास करेगा वही फाइनल टर्म का पेपर दे सकता है, अदरवाइज वो फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकता। लेकिन मिड टर्म को पास करने का उन लोगों ने बहुत कम आपकी परसेंटेज रखी थी, सिर्फ 38 मार्क्स का आपका मिड टर्म का पेपर होता है। उसमें से जो 8 नंबर लेगा वो फाइनल टर्म के अंदर ऐड हो सकता है। इससे अगर कम मार्क्स लेगा, अगर उसके एक्टिविटीज के अंदर नंबर अच्छे हैं, तो वो फाइनल टर्म के अंदर ऐड हो सकता है, अदरवाइज उसको हम फाइनल टर्म के अंदर ऐड नहीं करेंगे। अब इन चीजों के अंदर हम देख लेते हैं कितने कितने नंबर हों, अगर हमारे मिड टर्म के अंदर कितने कम मार्क्स आ जाएं और एक्टिविटीज के अंदर कितने ज्यादा मार्क्स हों, तो हम फाइनल टर्म के अंदर ऐड हो सकते हैं। अगर आपके एक्टिविटीज के अंदर भी नंबर कम आ जाते हैं, अगर आपके मिड के अंदर ज्यादा नंबर आ जाते हैं लेकिन एक्टिविटीज के अंदर कम मार्क्स आते हैं, फिर भी आप फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते। ठीक है ना, फाइनल टर्म का पेपर देने के लिए आपको मिड टर्म, असाइनमेंट्स, क्विज और जीडीपी सबके अंदर 20% लेनी होगी अगर आप फाइनल टर्म का पेपर देना चाहते हो। जब आप डेटशीट बनाओगे, जैसे आपने मिड टर्म की डेटशीट बनाई होगी, ऐसे ही आप जो फाइनल टर्म की डेटशीट बनाओगे, आपको मिड टर्म का जिस सब्जेक्ट के अंदर 20% मार्क्स कम होंगे वो आपको फाइनल टर्म के अंदर उसकी डेटशीट ही शो नहीं होगी। अगर डेटशीट शो नहीं होगी तो समझो उसके अंदर आप उसका पेपर ही नहीं दे सकते। अगर आप पेपर नहीं दे सकते तो उसका एफ ग्रेड है, अगर एफ ग्रेड है तो परमानेंटली आप उसके अंदर क्या हो, फेल हो। ठीक है ना, फिर आपको अगेन नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर उसकी बुक की असाइनमेंट्स, क्विज, जीडीपी और मिड टर्म देकर दोबारा उसको पास करना पड़ेगा और उसकी फी भी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट्स को हम कंप्लीट के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरी सेमेस्टर के अंदर 3 असाइनमेंट्स आई हैं, ठीक है, 3 असाइनमेंट्स आई हैं, हर असाइनमेंट्स के कितने कितने मार्क्स थे, 20 + 20 + 20।
आपके पास टोटल कितने बन गए आपके पूरे सेमेस्टर के अंदर अगर 60, क्योंकि आपको पता है मिड टर्म फाइनल टर्म से पहले पहले आपकी तमाम एक्टिविटीज का और मिड टर्म का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है जब आपने फाइनल टर्म और मिड टर्म और एक्टिविटीज में अगर आपके मार्क्स कम होते हैं तो आप फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते। आपको डेटशीट के अंदर उसकी बुक शो ही नहीं होगी, बुक शो नहीं होगी तो आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या हो, फेल हो। ठीक है, अगर आपकी एक्टिविटीज का और मिड टर्म का कंप्लीट रिजल्ट फाइनल टर्म से पहले आ जाता है, फिर वो देखते हैं कि जिनके अगर 20% से मार्क्स कम है वो फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते, जिनके मार्क्स ज्यादा है वो फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास 3 असाइनमेंट्स आई हैं, फॉर एग्जांपल तीनों असाइनमेंट्स के कितने कितने मार्क्स थे, 20 मार्क्स थे, टोटल कितने हो गए 60। अब फाइनल टर्म का पेपर देने के लिए हमें 60 में से कितने मार्क्स लेने होंगे कि हम फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हैं इजीली, तो हमें 60 में से 12 नंबर लेने होंगे, क्योंकि इसका 20% क्या बनता है, 12 नंबर बनते हैं। अगर आपकी 3 असाइनमेंट्स आई हैं, तीनों असाइनमेंट्स को मिलाकर आपके 60 नंबर बनते हैं, 60 में से 20% कितने बनते हैं, 12 नंबर। अगर आपकी तीनों असाइनमेंट्स के अंदर 12 नंबर है तो आप इजीली फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं की, उसका कोई इशू नहीं पड़ेगा, उसका आपका ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फाइनल टर्म का पेपर देने के लिए उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपने फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो मिस कर दी है, सेकंड असाइनमेंट जो है वो भी मिस कर दी है, थर्ड असाइनमेंट के अंदर आपने 12 नंबर ले लिए हैं, 12 नंबर ले लिए, तीनों असाइनमेंट्स की जब एवरेज निकालिए तो कितने नंबर बने, 12। ठीक है ना, तो 12 आप इजीली क्या हो, पास हो, यानी कि आप फाइनल टर्म के अंदर ऐड हो सकते हो। दूसरा हम देख लेते हैं, अगर आपके क्विज हैं, फॉर एग्जांपल आपके 4 क्विज हुए हैं, 4 क्विज 10-10 नंबर का क्विज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 क्विज हुए हैं, टोटल नंबर कितने बन गए, 40। ठीक है, 40 में से कितने परसेंट आपके नंबर होंगे कि आप फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके 40 में से 8 नंबर होंगे तो आप इजीली 8 नंबर बनते हैं 20% पे, अगर आपके 40 में से 8 नंबर हैं तो आप इजीली फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो। इससे अबव होंगे तो आपके दूसरी एक्टिविटीज में आपके ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपके 12 मार्क्स नहीं आते, अगर आपके 10 मार्क्स आ जाते हैं, यहाँ पे अगर आपके 10 मार्क्स आ जाते हैं और यहाँ पे जो है आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं, तो क्या फिर भी आप असाइनमेंट्स के अंदर क्या फेल हो जाओगे, आप क्या फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते? तो ऐसा हरगिज नहीं है। देखो आपकी यहाँ पे वेटेज क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे परसेंटेज आपकी, आपको कितने नंबर चाहिए थे, यहाँ पे 8 नंबर, लेकिन यहाँ पे आपके पास कितने नंबर है, 20 नंबर। इसका जो सारा नंबर होंगे वो किसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ऊपर असाइनमेंट्स के अंदर। इन दोनों को बैलेंस कर दिया जाएगा और आपको इन दोनों के अंदर पास कंसीडर कर दिया जाएगा, आप फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा हम जीडीपी लगा लेते हैं, जीडीपी आपकी ओवरऑल एक सेमेस्टर के अंदर आई थिंक एक ही आती है, जिसको हम दे देते हैं 5 मार्क्स का। ठीक है ना, 5 नंबर की एक्टिविटीज आती है, इसकी 20% वेटेज क्या बनेगा, 1 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका 1 नंबर बनता है, अगर आपकी जीडीपी के अंदर 5 में से 1 नंबर आ जाता है तो यानी कि आप फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो। अगर आपका 1 नहीं आता, काफी स्टूडेंट्स की जो जीडीपी है वो मिस हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी आपका 0 मार्क्स आ जाता है, या जिन लोगों ने अटेम्प्ट की होती है उनका भी 0 मार्क्स आ जाता है, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अपनी लेट होने की वजह से अपनी जीडीपी को सबमिट नहीं करते, उनका मार्क्स भी 0 हो जाता है, तो उनके लिए क्या होगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। देखो यहाँ पे आपका वेटेज क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे आपके पास कितना है, 10 है, यहाँ पे आपके पास कितना है, 0 है। अगर इसका वेटेज ज्यादा है, इन दोनों के अंदर बैलेंस हो जाएगा, असाइनमेंट्स के अंदर और जीडीपी के अंदर दोनों का वेटेज बैलेंस हो जाएगा और क्विज का भी बैलेंस हो जाएगा, तीनों का वेट बैलेंस हो जाएगा और आप एलिजिबल हो जाओगे फाइनल टर्म के लिए। दूसरी बात, मिड टर्म भी आपका कितने का होता है, किसी सब्जेक्ट का 38 मार्क्स का होता है, और सम सब्जेक्ट का जिनके अकेले ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिनके अकेले ऑब्जेक्टिव आए थे, यानी कि इंग्लिश 101 हो गई, CS 101 हो गई, ईच एंड एवरी जो भी बुक्स थी आपकी, उनके 40 मार्क्स के आपके जो है ना, जिनका ओनली ऑब्जेक्टिव था उनका 40 मार्क्स का पेपर हुआ था, जिनका अकेला सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव था उनका 38 मार्क्स का हुआ था। दोनों के लिए कितने वाला बच्चा पास है, 8 नंबर वाला बच्चा जो है ना वो पास है दोनों के अंदर। 20% कितने बनते हैं आपके पास मिड टर्म के अंदर, 8 नंबर। अगर आप इन एलिजिबल इनको देखते हुए अगर आपके 8 नंबर हैं, आप इजीली पास हो और आप फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसके जो असाइनमेंट्स थी उसके अंदर इसके आए हैं 40 मार्क्स, और जो क्विज थे वो भी इसके बहुत अच्छे हुए हैं, इसके आए हैं जी 30 मार्क्स, और जो इसकी जीडीपी है वो भी इसकी काफी अच्छी हुई है, ज्यादा जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं वो 3 होते हैं, इसके आए हैं 3 मार्क्स। अब इनका वेटेज देखो ज्यादा है आपके पास, मैं कहता हूं मिड टर्म के अंदर इस बच्चे ने 20% मार्क्स नहीं लिए, किसी भी वजह से इसके 20% मार्क्स नहीं आए, इसके आए हैं जी 6 मार्क्स। क्या वो फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल है या नहीं है? वेटेज देखो इनका, यहाँ पे देखो काफी परसेंटेज अबव है, यहाँ पे देखो काफी परसेंटेज अबव है, यहाँ पे देखो काफी परसेंटेज अबव है। इन तीनों को बैलेंस करते हुए वो आपको एलिजिबल कर देगा कि आप फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो। ठीक है, ये काफी है। अगर आपके इनके अंदर भी मार्क्स कम है और आपके मिड टर्म के अंदर भी मार्क्स कम आ जाते हैं, फिर जो है ना, फिर आप मिड टर्म फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते। फाइनल टर्म का पेपर नहीं दोगे तो आपका जो है ना F ग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे हम एक और चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि तमाम एक्टिविटीज का मिड टर्म का रिजल्ट कब आएगा, पेपर की मार्किंग किस तरह होती है, ईच एंड एवरीथिंग ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
जो मिड टर्म का रिजल्ट है वो आपका फाइनल टर्म से पहले रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका जो है ना मिड टर्म का रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल टर्म के पेपर से 1 या 2 वीक पहले आपका मिड टर्म का जो रिजल्ट होता है वो अनाउंस हो जाता है। कई दफा तो इस तरह भी होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सिस्टम को जो है ना डाउन होने की वजह से आपका जो मिड टर्म का रिजल्ट है वो आपका फाइनल टर्म से 1 वीक पहले ही मिड टर्म का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। ये आपने घबराना नहीं है, अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई। अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के चैनल्स के अंदर वहां पे आपको शेयर कर दूंगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मिड टर्म का रिजल्ट कब आ रहा है। इसकी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो अभी तक नहीं आई। जो रिजल्ट होता है वो 1 या 2 वीक्स पहले आ जाता है, लेकिन अगर सर्वर डाउन हो, एलएमएस डाउन हो, तो आपका जो ना फाइनल टर्म का रिजल्ट जो है ना वो 1 वीक पहले आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मिड टर्म की या फाइनल टर्म की मार्किंग किस तरह होती है आपको पता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है वो कंप्यूटर का एल्गोरिथम ही पेपर बनाता है और कंप्यूटर का एल्गोरिथम ही आपका पेपर चेक करता है, ठीक है ना। ये आपने अपने माइंड में याद रखना है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर काफी स्टूडेंट का ये मैसेज होता है कि सर अगर हम पेपर की रीचेकिंग करें तो क्या हमें कोई फायदा होता है या नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर को रीचेक करवाने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। आपके ज्यादा से ज्यादा पैसे जाया होते हैं, ठीक है ना। एक पेपर को रीचेक करवाने का 500 रुपया होता है और वो 500 का 500 आपका जाया रहता है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो पेपर चेक होता है वो कंप्यूटर का एल्गोरिथम चेक करता है और कंप्यूटर का एल्गोरिथम किसी भी रॉन्ग एमसीक्यूज को करेक्ट नहीं करता और किसी भी करेक्ट एमसीक्यूज को रॉन्ग नहीं करता, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्टिव होता है वो जरूर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की टीम ही चेक करती है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो कंप्यूटर का एल्गोरिथम होता है वही आपका पेपर बनाता है और वही चेक करता है और वो किसी भी चीज को रॉन्ग नहीं करता अगर वो करेक्ट हो तो, ठीक है। सब्जेक्टिव वो टीम चेक करती है और सब्जेक्टिव आपको पता होता है कि आप कितना ठीक लिख के आए हो, उसके मुताबिक अगर आपके नंबर आए, अगर उसके मुताबिक नंबर नहीं आए तो आप उसको रीचेक करवा सकते हो। लेकिन 90% चांसेस होते हैं, 90% इसके कोई चांसेस नहीं होते कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गई मिड टर्म की मार्किंग के हवाले से। उसके बाद एक्टिविटीज का रिजल्ट कब आता है? जैसे ही आपका मिड टर्म का रिजल्ट आना है उससे पहले आपकी तमाम एक्टिविटीज का रिजल्ट आ जाता है। लाइक असाइनमेंट्स हो गई, क्विज हो गई, जीडीपी हो गई। इन तीनों चीजों का या कोई भी एक्टिविटीज होती है जिनकी लैब होगी या फिजिकली कोई भी चीज होगी, उनका रिजल्ट आपका मिड टर्म से पहले आ जाता है। सबसे पहले एक्टिविटीज का रिजल्ट आपका तमाम शो हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है आपका मिड टर्म का रिजल्ट जो है ना वो शो होता है, ठीक है ना। लास्ट पे आपका जो होता है, अगर इन सब के अंदर आपके 20% जो रूल्स मैंने आपको बताया, अगर आपके इन तमाम चीजों के अंदर 20% नंबर बन रहे हैं तो आप फाइनल टर्म का पेपर एलिजिबल हो जाते हैं। फाइनल टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मिड टर्म का पेपर छोड़ दो, ठीक है ना, अगर पेपर छोड़ दोगे, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। काफी स्टूडेंट ये भी कहते हैं अगर हम मिड टर्म का पेपर मिस कर दे तो क्या हम फाइनल टर्म के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं? फिर तो आपका टोटली ही जो है ना फाइनल टर्म का पेपर देने के लिए एलिजिबल टोटली आप खत्म हो जाते हो, ठीक है ना। फाइनल टर्म का पेपर देने के लिए ये कंपलसरी है कि आप मिड टर्म का पेपर दो। अगर मिड टर्म के अंदर अगर आप फेल भी हो रहे हो, आपके तमाम एक्टिविटीज के अंदर नंबर ज्यादा है, तो वो बैलेंस होके आपका एलिजिबल कर देते हैं। लेकिन अगर आपने मिड टर्म का पेपर ही नहीं दिया तो आप जो है ना फाइनल टर्म के अंदर एलिजिबल नहीं होते, फिर तो आप अपना पेपर दे ही नहीं सकते, ठीक है ना। फाइनल टर्म का पेपर देने के लिए ये कंपलसरी है कि आपको पहले मिड टर्म का रिजल्ट वो पेपर देना होगा। और मिड टर्म के अंदर आपको पास या फेल वाला कोई कंसीडर नहीं होता, सिर्फ 20% मार्क्स हैं। अगर आप 20% नहीं होते तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते फाइनल टर्म के अंदर। लेकिन ईजी है, इसके अंदर आपके 8 नंबर, अगर आपको 40 एमसीक्यूज आते हैं तो क्या उसमें से आप 8 नंबर भी नहीं ले सकते, 8 एमसीक्यूज भी नहीं कर सकते। अगर हम 40 में से 8 पे तुक्का भी लगाएं तो हमारे 8 नंबर इजीली आ जाते हैं, ठीक है ना। जिनका सब्जेक्टिव होता है वो एक सब्जेक्टिव भी कर दे, 3 नंबर का शॉर्ट होता है, उनमें से एक तो मिल ही जाता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम कंसेप्चुअल लिख दें या उसके रिलेटेड भी कोई चीज लिखते हैं तो हमें एक आधा नंबर लाजमी मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका तमाम एक्टिविटीज का जो रिजल्ट होता है वो सबसे पहले मिड से पहले आपका रिजल्ट, एक्टिविटीज का रिजल्ट जो है ना वो शो हो जाता है आपको एलएमएस पे। उसके बाद आपको जो है ना मिड टर्म का रिजल्ट शो हो जाता है। लास्ट पे आपका जो है ना फाइनल टर्म के पेपर आ जाते हैं। फिर जैसे डेट शीट आएगी और फाइनल टर्म के रिलेटेड जो भी चीजें होंगी नेक्स्ट में आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करता रहूंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीजें देखने को मिलती रहेगी। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की न्यू अपडेट्स थी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अब ये अनाउंस किया है कि जो मिड टर्म के अंदर किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं करेंगे, लेकिन जो मिड टर्म के अंदर पास नहीं होगा वो फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकता। ये क्राइटेरिया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। आई होप कि आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी, काफी ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड तमाम अप टू डेट्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप का चैनल लगाया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स मैं वहां पे देता रहता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।